हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। और इस वीडियो में ना देखिए इसमें हरियाणा के जो पिछले पेपर हुए हैं उनके अद्भुत प्रश्न रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा के एस्टेट ग्राम सचिव या फिर फीमेल सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को भी दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। और अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की होगी तो आप इन सभी प्रश्नों को सही करके दिखाएंगे। और देखिए जो तैयारी नहीं करते उनके ना ये प्रश्न देखते ही तोते उड़ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कालक्रम के अनुसार नवीनतम है। तो देखिए इसमें देखना है कालक्रम के अनुसार सबसे नवीनतम कौन सा स्थान है। तो वह स्थान है भगवानपुरा। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख किसमें पाया जाता है। तो देखिए अंबाला क्षेत्र का सबसे पहला उल्लेख ये पाया जाता है तैतरीय अरण्यक में। इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से हंसी का बरसी दरवाजा किसने बनवाया। तो देखिए हंसी का बरसी दरवाजा ये बनवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, नसीबपुर किस रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसमें देखना है कि नसीबपुर है इसे किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है 1857 की क्रांति के रूप में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए नसीबपुर ये नारनौल में है और नारनौल महेंद्रगढ़ जिले का यहाँ पर मुख्यालय है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर कहाँ है। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर वह सरोवर है कुरुक्षेत्र में। इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए कुरुक्षेत्र में ना जो ब्रह्म सरोवर है वह एशिया का सबसे बड़ा सरोवर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ब्रह्म सरोवर है जो कि कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस जिले में नहीं है। तो देखिए अरावली पर्वत श्रृंखला है इसका विस्तार कौन से जिले में नहीं है। तो वह जिला है अंबाला। इसमें ऑप्शन डी सही है। और देखिए गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ इन तीनों ही जिलों में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, लेकिन जो अंबाला है यहाँ पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला का विस्तार है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। तो देखिए हरियाणा का वह शहर है गुरुग्राम। इसमें ऑप्शन ए सही है, यह सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है। अगला क्वेश्चन है, मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है। तो देखिए इसमें बजाया जाता है नगाड़ा, डफली, मंजीरा, ये सभी बजाए जाते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, कभी सतलुज नदी और यमुना नदी डैश नदी की उप नदियाँ थी। तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सी नदी है जिसकी सतलुज नदी और यमुना नदी इसकी उप नदियाँ थी। तो वह नदी है सरस्वती नदी। इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये हरियाणा में स्थित है पिंजौर में। इसमें ऑप्शन सी सही है। और देखिए इसको ना HMT के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये पिंजौर में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा का कालिदास कहलाता है। तो देखिए हरियाणा का कालिदास ये कहलाता है दीपचंद बहमन। इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए लक्ष्मीचंद को देखा जाए तो इसे हरियाणा का तानसेन कहा जाता है और इसको सूर्य कवि भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के निम्नलिखित किस शहर में भारतीय प्रबंधन संस्थान स्थित है। तो देखिए भारतीय प्रबंधन संस्थान ये स्थित है रोहतक में। इसमें ऑप्शन ए सही है।
और देखिए इसको IIM के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सोहना कार रैली डैश की रैली है। तो देखिए सोहना कार रैली है, ये रैली है, ये है पुरानी कारों की रैली है वैसे तो, लेकिन इसमें जो आंसर सही है वह है कारवां, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने 1540 में किस मुगल शासक को भारत से भागने पर विवश किया। तो देखिए शेरशाह सूरी ने 1540 में ये हुमायूं को भागने पर विवश किया, और इसमें ऑप्शन डी सही है। ठीक है, और देखिए ये जो युद्ध था ये बिलग्राम का युद्ध था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बिलग्राम का युद्ध था जो 1540 में हुआ, इसमें शेरशाह सूरी ने हुमायूं को भारत से भागने पर विवश कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा में किस मत को मानने वाले सबसे कम संख्या में है। तो देखिए सबसे कम धर्म को मानने वाले या फिर किस मत को मानने वाले सबसे कम संख्या में है, तो ये है बौद्ध को, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इनकी संख्या है ये है 0.03%, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए हरियाणा में सबसे अधिक देखा जाए तो हिंदू है, इनकी संख्या है ये है 87.46%, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए मुस्लिम देखा जाए कितने हैं, तो ये है 7.03% है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए अगर ईसाई देखा जाए ये कितने हैं, तो ये है 0.3 0.20% है। और ये अगर जैन देखा जाए ये कितने हैं, तो ये है 0.21%, और अन्य देखा जाए कितने हैं, तो ये है 0.03%, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट के विरोध में किसने अपने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए। तो देखिए रोलेट एक्ट के विरोध में लाला मुरलीधर ने अपने सभी सम्मान व पदक वापस कर दिए थे, और इसमें ऑप्शन ए सही है। और देखिए इसको ना पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन इसे कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है। तो देखिए ग्राम पंचायत है इसका मुखिया, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सरपंच ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, सोनीपत जिले के खेड़ी गुज्जर गांव में कौन सा तीर्थ है। तो देखिए सोनीपत जिले का खेड़ी गुज्जर गांव है, इस गांव में सतकुंभा तीर्थ है, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की नींव रखी गई। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ये नींव रखी गई कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, कुड़ुल्ला आभूषण हरियाणा में महिलाएं किस अंग में पहनती है। तो देखिए जो कुड़ुल्ला आभूषण है ये महिलाएं किस अंग में पहनती है ये देखना है, तो ये पहनती है बाजू में, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में है। तो देखिए सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य है, ये अभयारण्य है कैथल में, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा। तो देखिए सर्वाधिक कार्यकाल ये रहा है BN चक्रवर्ती का, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ये स्थित है रोहतक में, इसमें ऑप्शन बी सही है। और देखिए इसको भारतीय प्रबंधन संस्थान भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये हरियाणा का ये 8वां संस्थान है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी स्थापना हुई 2009 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र जिले में भोरसैदा किस जीव का प्रजनन केंद्र है। तो देखिए कुरुक्षेत्र जिले में भोरसैदा है, वहाँ पर है मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र, इसमें ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, तिलियार नामक पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में है।
तो देखिए तिलियार नामक पर्यटन स्थल है, ये स्थल है रोहतक में। इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार हरियाणा में नहीं मनाया जाता? तो देखिए ऑप्शन ए है लोहड़ी, बी है होली, सी है ओणम, डी है बैसाखी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके। और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दमदमा झील हरियाणा में कहाँ पर है? तो देखिए ऑप्शन ए है गुरुग्राम, बी है फरीदाबाद, सी है भिवानी, डी है मेवात। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं और आपका स्कोर कितना हुआ ये भी टाइप कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।